हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। ठीक है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था पूरा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने लिख लिया पहले हल। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारा यहाँ से यहाँ तक है। ये पहला समीकरण हो गया और दूसरा समीकरण हमारा ये रहा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 2x+3y = 11। ठीक है, और 2x-4y = -24 को हल कीजिए। अब पता है इसे क्या करना है, सॉल्व करके इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें m का क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, m का मान निकालने के लिए ये तीसरा समीकरण है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो हमें टोटली कितने समीकरण दिए हैं? 3। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, फिर उसके बाद जो मान x y का आएगा फिर वही मान उठा के हम इस तीसरे समीकरण में रख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें m का मान हमारा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा रहा पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। ठीक है, हम लिखेंगे अब प्रतिस्थापन विधि से। किससे? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम पहला समीकरण उठाएंगे। ठीक है, पहला समीकरण लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम x या y का मान निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2x+3y = 11। ठीक है, अब हमने ये ले लिया। अब हम इन दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, तो हम 2x लिखेंगे =11। अब ये क्या है, प्लस का 3 है तो इधर आएगा तो माइनस का 3y हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x = क्या, 11 - 3y/2। ठीक है, तो देखिए ये हमारा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में उठा के रखेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब इस पूरी ये x की पूरी वैल्यू किस में जाएगी, इसमें। तो हम लिखेंगे समीकरण क्या हमारा, 2x - 4y = -24। ठीक है, अब इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, 2 × x क्या है हमारा, 11 - 3y, अब इसके बटा 2। ठीक है, ये पूरा इतनी वैल्यू किसकी है, इसका। ठीक है, अब क्या है, माइनस का 4y = -24। तो 2 से 2 खत्म। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए ये हो जाएगा 11 - 3y और ये माइनस का 4y = -24। तो अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस ये आपस में जुड़ जाएगा और ये जो 11 है ये आ जाएगा बराबर के इधर। ठीक है, तो अब इसे इधर लाइए। अब देखिए 4 3 7, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया और ये क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह = अब ये जाएगा -24। अब ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का 11। ठीक है, तो दोस्तों माइनस का 7y = ठीक है, तो जब आप 24 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35। माइनस माइनस का प्लस हो गया और माइनस का हो जाएगा चिन्ह, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, खत्म। तो हमें क्या बचा हमारे पास, 7y = 35। तो y बराबर क्या आ गया,
35/7, 7 एकम 7, 7 5 35। तो y बराबर क्या आ गया 5। y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा दोस्तों। तो आइए हम रखते हैं, लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तब इसे उठा के समीकरण 1 में पटक देंगे, ठीक है। तो आइए रखिए क्या है 2x + 3y = 11, ठीक है। तो 2x + 3 इंटू कितना है 5 = 11, ठीक है दोस्तों। अब ये हो जाएगा 2x 5 दिया 15 = 11, ठीक है। तो अब देखिए 2x = क्या आ जाएगा 11, ये प्लस है तो इधर आएगा तो -15। तो x बराबर क्या आ गया -4 आएगा। कैसे आएगा, ये जो आपका जो माइनस है ये इसका पद क्या है बड़ा है और जो प्लस है वो इसका पद छोटा है, इसकी वजह से जब ये घट जाएगा घटेगा तो -4 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा इसके नीचे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो x बराबर क्या आ गया -2। क्या x की वैल्यू क्या आ गई -2, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। ये आ गया। अब इस वैल्यू को हम समीकरण तीसरे, ठीक है, कौन सा y बराबर mx + 3 इसमें उठा के रख देंगे, लिखेंगे अब, ठीक। तीसरा समीकरण क्या हमारा y = mx + 3, ठीक है। अब हम x की वैल्यू और y की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे x बराबर -2 तथा y बराबर, ये समीकरण 3 मान लीजिएगा, ठीक है। और y बराबर 5, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या हमारा y mx + 3 3, ठीक है। तो देखिए y की वैल्यू कितनी है 5, m की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, +3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा m = ये हो जाएगा -2m होगा, ये हो जाएगा +3। तो देखिए ये आ जाएगा इसकी साइड, ठीक है। तो जब ये आ जाएगा तो हम इसे -2m लिख सकते हैं, -2m = ये हो जाएगा 5। बस हमने क्या किया इसे पलट दिया, ठीक है। तो जब हम पलटेंगे तो चेंज जो का त्यों होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है 5 है, तो जब ये इधर आएगा तो ये 3 जब इसके यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 होगा कि नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ क्या जब मैं एक लाइन है तो हमारा बढ़ जाता है, मैंने से एक लाइन काटते हुए इसे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये -2m = जब ये 5 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा 2 आएगा, तो m बराबर क्या आ गया -m है, ठीक है। तो ये -2m है तो पूरा आ जाएगा, आप चिन्ह के साथ ले लीजिए इसे, ठीक है। तो 2m, ये -2, 2 से 2 कट गया, तो m बराबर क्या आ गया -1 आ गया दोस्तों, ठीक है। क्या आ गया -1। तो देखिए अब हमें x का वैल्यू, y की वैल्यू और m की वैल्यू, तीनों की तीनों वैल्यू पता चल गई, ठीक है दोस्तों। तो क्या आ गया यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1। ये हमारी तीनों वैल्यू निकल के आ गई तीनों समीकरणों से, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, ये हो गया खत्म, ठीक है। तो हम सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ हम दूसरा ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तीसरा क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।